नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो चुका है और चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन एक वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में इस समय सनसनी मचा दी है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर एक कथित आर्मी सेंटर में मतदान पर सवाल खड़े किए थे। वीडियो में एक व्यक्ति सभी मतों को टिक करने के साथ ही हस्ताक्षर भी करता दिख रहा है। वीडियो पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा का बताया जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सैन्य क्षेत्र के इस वीडियो को लेकर सभी रिटर्निंग अफसरों के जरिए सेना के अधिकारियों से जानकारी मांगी है। लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए कभी ईवीएम तो कभी पोस्टल बैलेट पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर भी कांग्रेस सवाल खड़ी करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कभी भी बिना धांधली के चुनाव नहीं लड़ती। हमें डर है, इस बार भी बीजेपी ने जीतने के लिए कुछ न कुछ चाल जरूर चली है। हम चुनाव आयोग से यह मांग कर रहे हैं कि जहां पर भी गलत हुआ है वहां पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। अब देखना यह है कि मतदान में धांधली का मामला अभी और कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा। कल एक हमारे पास कंप्लेंट आई है जिसमें कुछ आर्मी के जवान बैलेट पेपर पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें थाना डीडीहाट में रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऑलरेडी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और कुछ ही समय में इसका हम जो है खुलासा भी करेंगे। वो तो हमारे नेता हरीश रावत जी ने सबसे पहले बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। उनको शिकायत आई लोगों की, तो हरीश रावत जी ने कहा कि भाई ये धांधली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहां कंप्लेंट की? वो तो अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रही है। और मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा कोई भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया? मुकदमा तो ऐसी सीरियस एक्शन पर चुनाव आयोग और वहां के जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चाहती थी कि मुकदमा दर्ज, तो वो तो अपने खाल बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब उनका किया धरा है। इस प्रकार के, मैं पहले से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकारों से ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सुचिता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमेशा चुनाव में धांधली करने का, धांधली का मकसद रखते हैं, धांधली करते हैं और इसी आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम तो पहले दिन से ये आरोप लगा रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है, लेकिन जो जवाबदेह अधिकारी है और जो चुनाव आयोग का तंत्र है, वो तंत्र इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वो तंत्र इसमें शामिल न हो, इसलिए हम भाजपा ने भी शिकायत चुनाव आयोग को कर दी कि साहब हम नहीं करा रहे हैं, आप जांच कराओ। आखिर बैलेट पेपर को लेकर संग्राम क्यों मचा हुआ? अभी तो 10 तारीख के बाद ईवीएम पे मचेगा। ये आप जानते हो, कांग्रेस को पहले वरिष्ठ लोगों पर मचना शुरू हुआ, हमें पूछा नहीं गया, विधानसभा के अनुसार हमें बात नहीं की गई। फिर बैलेट पेपर को लेके क्या भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? क्या कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है? पुलिस पर विश्वास नहीं है? फिर आप किस चीज़ का हल्ला मचा रहे हैं? अब ईवीएम का नंबर है, तो ये कांग्रेस का एक चरित्र है। देखिए, वो केवल उनको हार का डर सता रहा है और अपना मुंह बचाने के लिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहीं कोई धांधली नहीं हो रही है, सब फेयर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे ईवीएम मशीनें हैं, इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मतलब सीधे सीधे हार स्वीकार करना है। सर, कांग्रेस अपने स्ट्रांग के बाहर अपने कार्यकर्ताओं, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कभी गड़बड़ हो सकता है, स्ट्रांग के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तंबू लगा के बैठा दिया, क्या मानते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। इसके अब चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रविंद्र जुगरान जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आरपी रतूड़ी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और नीरज कोहली जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रविंद्र जुगरान जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, अब भी नकारेंगे, वीडियो देखने के बाद भी आप ये कहेंगे कि चुनावों में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई? थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाइए। सेना, सैनिकों, सर्जिकल स्ट्राइक
तमाम चीजों पर, पुलवामा अटैक पर कांग्रेस लगातार सेना और सैनिकों के द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह, उंगली उठाती रही है। अब बात जो है पोस्टल बैलेट पे भी आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका संज्ञान लेने के लिए चुनाव आयोग है। आपकी कोई भी कंप्लेंट है, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, समीक्षा होगी, अनुसंधान होगा, उसके उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। किसी को कोई भी अगर संशय है तो वो शिकायत करेगा। शिकायत करने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। शिकायत का संज्ञान लेने के उपरांत कार्रवाई होगी। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इतनी जो है वो बौखलाहट क्यों? आखिर क्या संदेह यह है, आशंका यह है कि हम हार रहे हैं, हार का डर है, भय है, इसी बात का है क्या? इसमें क्या दिक्कत है? हम स्वागत करते हैं किसी भी तरह की जांच का। चलिए, आरपी रतूड़ी जी वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई जांच होती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनके द्वारा कोई धांधली नहीं की गई। दुर्भाग्य है पल्लवी जी, एकदम प्रत्यक्ष व्यवस्था को भी अगर ये राजनीतिकरण में कि सैनिकों को राजनीतिक, अरे भाई सवाल इसका है कि जो शिकायत है कि जो वीडियो में दिखाई दे रही कि एक व्यक्ति ही साइन कर रहा है, एक व्यक्ति ही सभी के वोट दे रहा है, ये तो लोकतंत्र के लिए घातक है ना, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो। अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सैनिकों में का भी राजनीति के लिए दुरुपयोग करेगी तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? कहाँ ये सर्जिकल स्ट्राइक को इससे जोड़ रहे हैं? अरे ये एक व्यक्ति इस तरह का गलत काम कर रहा है कि एक ही आदमी साइन कर रहा है, एक ही आदमी वोट दे रहा है, तो ये तो इनको भी संज्ञान नहीं, इनको भी कहना चाहिए था। अगर ये इस पर भी प्रश्न खड़ा, इसका मतलब इनका मिलीभगत है उसमें, अन्यथा इनको तो उसका समर्थन करना चाहिए था कि काम ये अवैधानिक है, ये गलत है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना भाजपा को भी करनी चाहिए थी। कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ रहे कि अरे सर्जिकल तुम क्या करोगे, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, तुमने हिम्मत है तो करके दिखा दो। प्रश्न सवाल सैनिकों का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीति का सैनिकरण भी करना, उसका दुरुपयोग करना। चलिए नलिन कोहली जी, सर अब बात यह है कि 10 तारीख को रिजल्ट आने हैं, लेकिन उससे पहले किसी भी पार्टी से उत्तराखंड में सब्र नहीं हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई बयानबाजी हो रही है। इस बीच में अब कुछ दिनों से ये चर्चा बड़ी जोरों पर है कि चुनावों में धांधली हुई है। नलिन जी आवाज मिल रही है आपको? सर मेरा सवाल यह है कि अभी उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने में वक्त है, लेकिन इस बीच किसी भी राजनीतिक दल से सब्र नहीं हो रहा है। सियासत गरमाई हुई है सर उत्तराखंड की कि चुनावों में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है। देखिए, हम तो बहुत ही सौम्यता से, शालीनता से, धैर्य पूर्वक वक्तव्य दे रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारे नेता। लेकिन आप कांग्रेस में ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, स्वघोषित, सेल्फ स्टाइल्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, वो बार बार ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ऐसे बयान कर रहे हैं, ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि जैसे वो चीफ मिनिस्टर बन गए हो। उनको, हरीश रावत जी को अभी सब्र ही नहीं हो रहा है। वो या शायद या तो भूल गए हैं कि मतगणना अभी शेष है, या वो ये भूल गए हैं, या वो एक स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं। पता नहीं उनकी मानसिक गतिविधि किस प्रकार की हो रखी है। चलिए रविंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। ये मुझे वैसे सवाल नलिन जी से लेना था, अब मुझे पता नहीं है उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। नलिन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम, मेरे से सवाल कर रहे हैं जी, आप ही से मेरा सवाल है। कोहली साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी जी। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड की सियासत में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी तरीके से अगर बयानबाजी होती रहेगी कि तो लोगों को भी बड़ी परेशानी होगी। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो यही चल रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है। नहीं देखिए, मैं भी समझता हूँ इस बात को कि जो जनता ने जनादेश देना था, आरोप प्रत्यारोप चुनाव से पहले, मतदान से पहले तो वाजिब थे, लेकिन मेरे ख्याल से मतदान के बाद अगर आप अभी भी आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के आरोप लगाओगे तो मुझे लगता है कि
कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, मतलब उत्तराखंड के जरिए आप कहीं और संदेश देना चाहते हैं अगर अभी भी चलता है, क्योंकि यहाँ की जनता ने जो जनादेश देना था वो दे दिया, सत्ता पक्ष को दिया, विपक्ष को दिया, ये 10 मार्च को इस बात का फैसला हो जाएगा। रही बात की चुनाव में धांधली की, जिस वायरल वीडियो की बात हो रही है, उस वीडियो को हमने भी बहुत करीब से देखा है। ठीक है, कोई चीज अगर सामने आई है और उसमें आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो उसका इलेक्शन कमीशन को उसको तत्काल संज्ञान उसका लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब वहां के जो डीडी हाट के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उस वीडियो के आधार पर एक कंप्लेंट कराई है पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच सेटअप हो गई है उसमें। ये तो सर चलिए देखिए, ये तो मशीनों की बात हुई, पोस्टल बैलेट की बात हुई। आप वैसे भी तो देखिए, अभी बीजेपी के कितने प्रत्याशियों ने ये आरोप लगा दिया अपनी ही पार्टी पर कि हमें हराने के लिए जो है पूरी रणनीति तैयार की गई थी। यानी कि लगातार इस तरह की बयानबाजी चल रही है। लोकतंत्र के लिए तो खतरे की घंटी है ना ये, और ये लगातार लोकतंत्र को बचाने का ठेका लेकर घूमते हैं। पल्लवी देखिए, ये लोकतंत्र से ज्यादा तो अगर आप ये बीजेपी की बात करें तो ये तो उनकी पार्टी के लिए अपने ज्यादा खतरे की बात है। हमेशा आपको जो खतरा रहता है वो आप विपक्षियों से रहता है, अपने विरोधियों से रहता है। लेकिन इस बार मैंने पहली बार देखा कि इस तरह की चीजें पहले कांग्रेस में होती थी, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि इस तरह की चीजें अब बीजेपी में निकल के आई है कि चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी के विधायक एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के प्रेसिडेंट पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक तो भीतरघात का आरोप और दूसरा भ्रष्टाचार के जो एलिगेशन लगाए गए हैं। मतलब जो आपकी पार्टी का सेनापति है, जिसकी अगुवाई में आपने पूरा चुनाव लड़ा और आपने उसी पे एलिगेशन लगा दिए, तो ये बहुत गंभीर मसला है इस बार जो बीजेपी आ रहा है। और एक नहीं, लगभग आधा दर्जन ऐसे एमएलए जो हैं जो बीजेपी के जो है भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाने का मतलब ये है कि आपने अपने विपक्षियों को भी अवसर दे दिया, मौका दे दिया कहने का कि देखो जी आपके तो पार्टी के प्रेसिडेंट पे इतने गंभीर आरोप लग गए हैं करप्शन से। तो ये सब चीजें जो हैं ये मतलब इस बार मैं देख रहा हूँ सियासत में जो है ठीक नहीं है। खासतौर के जो बीजेपी की तरफ से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, ये मुझे लगता है अंदरूनी बीजेपी का जो सब कुछ जो है वो ठीक ठाक नहीं है। अभी तो चुनाव परिणाम में बहुत दिन है, बाकी हैं, और परिणाम जब आएंगे। लेकिन ये जो आपने वायरल वीडियो की बात कही है, ये भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जैसा कहते हैं हम लोग को, इलेक्शन कमीशन दावा भी करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, तो उसको संज्ञान लेना चाहिए और इन सब चीजों पर करीब से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई बात ना हो। क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की साख पर भी तो बट्टा लगता है, उसकी अपनी साख भी तो जुड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल। और आप तो गए थे ना रतूड़ी साहब, आपका तो पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने, तो वहां से तो आश्वासन मिला है आप लोगों को। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग पर आप विश्वास रख रहे होंगे। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को अगर विश्वास न होता तो हम शिकायत करने जाते क्यों? हम इस बात के लिए गए कि ये इस तरह का ये धांधली हो रही है और ये आप पर आपकी साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। और ये शिकायत करना तो ये प्रत्येक नागरिक का है, अगर उसे दिख रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल का भी ना हो, कोई सामाजिक व्यक्ति को भी शिकायत करनी चाहिए। अगर इस तरह की गोलमाल का और वीडियो दिखाई दे रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी को इससे परहेज कहाँ है भाई? इससे दिक्कत कहाँ है कि कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं? हम तो चुनाव आयोग से ये शिकायत कर रहे हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का सैनिकों का राजनीतिकरण किया गया है, या उनको अपने पाले में लाने के लिए इस तरह का माहौल अगर आप बनाएंगे तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा? एक व्यक्ति ही सबके हिस्से का वोट दे रहा, सबके साइन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे क्या कहना है, वो अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कोहली साहब है, बहुत ही सम्मानित है, उन्होंने कह दिया कि जहां प्रदेश अध्यक्ष पर ही उनके विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे वही आरोप लगा रहे, तो उसमें कांग्रेस ने तो लगाए नहीं आरोप, ये तो भाजपा के लोगों ने ही भाजपा के अध्यक्ष पर लगाए। तो हताशा और निराशा का वातावरण तो बीजेपी में है, कांग्रेस में कहाँ है? ठीक है जुगरान जी, देखिए सरकारें बनाने गिराने के आरोप आप पर बहुत लगते रहे और कहा जाता है कि आप इन सब चीजों में बड़े माहिर हैं, उसी की तस्दीक कर रही हैं क्या ये तस्वीरें जो हरीश रावत ने वायरल की हैं इस समय?
समझने की कोशिश करिए। हमको तो पता है उसका प्रॉब्लम क्या है। पिछले 1.5 दशक से जितने भी चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट का, विधानसभा का, उसमें जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों का जो वोट है वो 90% बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है, और वो भी कई बार जो है जीत हार का कारण बनता रहा है। तो इसलिए भय ये है कि कांग्रेस को कि सैनिकों का वोट बीजेपी को क्यों जा रहा है, पूर्व सैनिकों का बीजेपी को क्यों जा रहा है। तो असल बात ये है, अब पोस्टल बैलेट की जो शिकायत करी है, हम खुद चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया हो, आयोग इसका संज्ञान ले, जांच पड़ताल करे, और जो भी दोषी है, क्या वीडियो टॉर्चर्ड तो नहीं है, क्या वीडियो फैब्रिकेटेड तो नहीं है, ये वीडियो कब का है, अगर असल पे निकल तो निष्कर्ष पे तो निकल जाने दीजिए। इतना तो धैर्य। पर सर, आप लगातार शुरू से, जब से अभी डिबेट में जुड़े हैं, तब से इस पूरे मामले को सेना से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसमें कहाँ सेना और सेना का अपमान बीच में आ रहा है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये मैटर, हम लोग पोस्टल बैलेट की जो बात कर रहे हैं वो सैनिकों का ही तो वोट पड़ता है पोस्टल बैलेट से। हाँ, इस बार बुजुर्गों का भी पड़ा है सर, दिव्यांगजनों का भी पड़ा है इस बार तो। और हमने देखा है कि चुनाव के बाद लगातार तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो इन्हीं बुजुर्ग और दिव्यांगजन, अशक्त जनों को ढूंढ रही है, जानकारी जुटा रही है कि पोस्टल बैलेट से उनका मतदान हो पाया नहीं हो पाया। तो अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उस सैन्य क्षेत्र में सिर्फ सैनिकों ने वोट डाला होगा? क्या पता वहां पर कोई दिव्यांगजन भी रहते हो, बुजुर्ग भी वहां पर होंगे सर। आपकी जो डिबेट का मूल जो आज केंद्र है वो हरीश रावत जी का वीडियो जो वायरल उन्होंने किया है उस पर है, वो पोस्टल बैलेट के संदर्भ में है। जब पोस्टल बैलेट की बात होगी तो सैनिकों की बात अवश्य होगी, स्वाभाविक है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि सेना के पराक्रम शौर्य पे, चाहे वो जो है एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा अटैक हो, कांग्रेस लगातार क्वेश्चन मार्क करती हुई आई है। जब पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इन्होंने कहा प्रूफ दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। तो यहाँ पोस्टल बैलेट की जब इन्होंने वायरल किया वो वीडियो, तो हम कह तो रहे हैं कि चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेकर जांच पड़ताल करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। बाकी तो चुनाव आयोग बताएगा आपको। हैं क्या सर, आप ये मान रहे हैं क्या वो वीडियो आपने भी देखा होगा फॉर श्योर? अगर ये वीडियो है तो आप मान रहे हैं ना कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, कि एक ही शख्स सभी एक पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट पर साइन कर रहा है, एक ही शख्स के हाथ में सारे वो पत्र नजर आ रहे हैं। तो ये चीज गलत हुई है या नहीं हुई है, ये तो आप कहेंगे ना सर? मानने वाले कौन होते हैं जब तक आयोग उस पर अपना फैसला नहीं सुना देता? आयोग को सुनाना है ना फैसला। चलिए आरपी रतूड़ी जी, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक और सारी चीजों से जोड़कर दिखा दिया यहाँ पर जुगरान जी ने। बहुत बेचैन हो रहे हैं रतूड़ी साहब। क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक का अपनी जगह और दम है, तो कांग्रेस की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाओ, तब मैं बताऊंगा कि आप में दम है। 56 इंच का सीना है। अरे सर्जिकल स्ट्राइक किसे मांगी भाई? और सवाल वीडियो का है कि जो वायरल वीडियो हुआ वो गलत है, चुनाव वो गलत है, उस पर प्रश्न है। उसको सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ने का मतलब ये आपने साजिश की है कि आपने उनका दुरुपयोग किया है। नीरज जी, अगर कभी इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो क्या एक पार्टी लाइन से हटकर सही और गलत का फैसला भी नहीं किया जा सकता कि अगर ये चीज हुई है तो ये गलत है, ये चीज नहीं हुई है तो ये सही है? ये बातें बोलने में भी इतनी हिचकिचाहट क्यों? देखिए पल्लवी, सीधी सी सवाल ये है कि जिस पार्टी पे एलिगेशन लगते हैं वो अपने आप को डिफेंड करता है, और वो उनका धर्म भी है, उनको डिफेंड भी करना चाहिए। वीडियो को मैंने भी बहुत करीब से देखा, एक बार नहीं कई बार करीब से देखा उसको। और जो लोग वहां पर पोस्टल बैलेट पे छप्पा लगा रहे हैं वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाँ। और उनका ऑडियो सुनोगे तो उसमें वो विशेष एक प्रत्याशी के या विशेष दल के पक्ष में भी जो है मतदान करने की बात कर रहे हैं, जी छप्पे भी लगा रहे हैं जी। तो वो सुनने में और देखने में तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है। इसीलिए जो है पुलिस ने उसमें FIR भी कर ली और उसमें जांच भी सेटअप हो गई है। लेकिन यह है कि उसकी वास्तविकता जब पुलिस पूरा खुलासा करेगी तब उसकी वास्तविकता बिल्कुल सामने आएगी कि किन लोगों की तय पर और किन लोगों की मिली भगत है। वो सब चीजें जब सामने आएंगी तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
कि वो कौन लोग हैं और किसकी सहायता कर रहे थे और किसको फेवर करना चाहते थे। तो ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। हम लोग मतलब जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं। वो बात ठीक है, इनका बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए, हम उससे पकड़ने में नहीं पड़ना चाहते। हम क्योंकि हम जांच का वेट करेंगे कि वो जांच रिपोर्ट जो आएगी सामने और वो आप खुलासा श्योर है होगा। सर कि जांच एकदम निष्पक्ष तरीके से होगी सर? आज का जो माहौल बना हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज पल्लवी इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा। एक चीज मुझे भी थोड़ा सा अजीब से लग रही है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नई व्यवस्था की थी कि जो दिव्यांगजन है और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए घर से पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है मतदान की व्यवस्था बनाई थी, जैसे हमारे कर्मचारियों के, अधिकारियों के और आरपी के लोगों की होती है। लेकिन उनकी जो जितना भी जो पोस्टल बैलेट का जो कलेक्शन हुआ है वो उनको सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इलेक्शन कमीशन को शेयर करना चाहिए था। कम से कम जिस एरिया से, जिस विधानसभा क्षेत्र से जितना कलेक्शन हुआ वहां के प्रत्याशियों से शेयर करना चाहिए था। तो इस बात को लेकर कांग्रेस ने कंप्लेंट भी की है और कांग्रेस उठा रही है और लोग भी उठा रहे हैं इस बात को। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन को इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी, इसको शेयर करना चाहिए। भाई मैं एक किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता कि वहां से मतलब मेरे एरिया से कितने दिव्यांगजन और कितने जो बुजुर्ग लोग हैं उनका पोस्टल बैलेट में मतदान किया है। तो मुझे इस बात की सूचना जरूर होनी चाहिए, ये शेयर करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। जितने भी जो प्रत्याशी हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, सबके साथ शेयर करनी चाहिए ये बात। ये मतलब इसमें व्यवस्था बनानी चाहिए उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। तो ये वाजिब आपत्ति है जो उठाई है ऑपोजिशन ने या कांग्रेस। पारदर्शिता की इस बार कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है और यही बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार इस बार चुनावों पर सवाल खड़े कर रही है। आरपी रतूड़ी जी, आप लोगों ने ये भी मांग की है कि जहां जहां पर पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए हैं और अगर वहां धांधली हुई है तो फिर से चुनाव कराए जाएं। आपके इस मांग पर कितना संज्ञान लिया जा रहा है इस समय? देखिए, सवाल प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि कांग्रेस ने 4 दिन पहले चुनाव आयोग से कहा था कि प्रत्येक विधानसभा में पोस्टल बैलेट के, चाहे विकलांग हो, वृद्ध हो या जो भी लोग थे, उनकी आप सूची हमको दे दे। कितने लोगों ने पोल किया है, कितने वो मतदाता थे, लेकिन हमको वो उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए लगता है कि सरकार उसका दुरुपयोग करना चाह रही है, अन्यथा चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा। हम 3 बार लगातार शिकायत चुनाव आयोग से कर चुके हैं कि हमको सूची उपलब्ध कराएं कि कुल मतदाता इस तरह के कितने थे और उन्होंने कितने लोगों ने मतदान किया। हो रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों को वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर, जब आपका प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने गया था गणेश घोदियाल के साथ, तब उस समय क्या कुछ बातचीत हुई थी और किस तरह का आश्वासन दिया गया था आपको? देखिए, चुनाव आयोग उस समय कहता है कि हाँ नहीं बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम पूरा पारदर्शिता करेंगे, लेकिन धरातल पे नहीं दिख रहा है। ताकि वो कहें, निर्वाचन अधिकारी जो जिले में है उनको कहें कि भाई आप तत्काल उनको वो पेश करें वो लिस्ट को, लेकिन वो लिस्ट देने को राजी नहीं है। ठीक है जुगरान जी, अब बात ये है कि सर ये निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा कौन? अगर मान लीजिए जांच बैठ भी जाती है तो निष्पक्षता की गारंटी कौन दे रहा है? पल्लवी जी, हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था में सब अंग हैं। चुनाव कौन कराएगा, कौन कंडक्ट कराएगा, उस समय सरकार की पावर सीज हो जाती है और इलेक्शन कमीशन मोर ओवर पूरा 100% निष्पक्ष होकर ही काम करता है। उसको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, जिसको भी हार का भय, डर सता रहा होता है, सबसे ज्यादा शिकायतें उसी की तरफ से आती है। सबसे ज्यादा अधिक वो ही जो है बेचैन होता है। तो हमको इलेक्शन कमीशन पे तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पे भी संदेह है, डाउट है, विश्वास नहीं है, तो उससे ऊपर की अथॉरिटी पे चले जाएं, उनकी शिकायत कर लें, उनकी कंप्लेंट कर लें कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है। तो
लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था में हमें इंस्टीट्यूशन से विश्वास करना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति विशेष या इंस्टीट्यूशन पे आपको विश्वास नहीं है तो आप उनकी कंप्लेंट करिए, शिकायत करिए, लड़ाई लड़िए, कानूनी भी लड़िए, और जो पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं वो भी करिए। जनता में तो सारी ताकत निहित है ना, क्या दिक्कत है उसमें? आपकी चुप्पी का क्या मतलब समझे सर? पूरी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं। बीजेपी जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठी हुई है, इसका क्या मतलब समझे? चोर की दाढ़ी में तिनका? नहीं, किस मामले में चुप्पी बता रहे हैं आप? आपके ऊपर जो आरोप लगा दिए आप ही के प्रत्याशियों ने, उस पर भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं या फिर बचकर निकल लेते हैं। अब जो ये आरोप लगातार ईवीएम को छोड़िए, पोस्टल बैलेट को लेकर वाकई में पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कोई ना कोई बात कर रही है, किसी ना किसी तरह का आरोप लग रहा है, और अब तो वीडियो तक सामने आ गया सर। उस पर भी ना सीएम धामी की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब आ पाया, आपके किसी भी सीनियर या वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई ढंग से जवाब आता नहीं है, और बच के निकल लेते हैं उस सवाल से। तो इस चुप्पी का क्या मतलब समझा जाए? मैं चला जाऊं क्या? आप ही जब पूरी बात कर लीजिए। सवाल सुनने में भी दिक्कत है क्या सर? सवाल सुनने में भी दिक्कत है क्या सर? आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे जैसे आधे घंटे में सिर्फ मैं ही बोल रही थी। आप थोड़ा तो सर सब्र रखिए। मैंने आधे घंटे ही डिबेट पे बैठने के लिए बोला था, उससे ज्यादा नहीं बोला था। वो आपकी मर्जी है सर, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सवाल पूछूंगी। हाँ पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अभी मैं फिर रिपीट करूंगी तो आपका समय खर्च हो जाएगा। मेरे को मालूम है। हाँ तो बताइए। पहला जवाब, बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पर, हमारा इंटरनल मैटर है, इंक्वायर करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे सत्यता पाए जाने पर। नंबर 2, वायरल वीडियो की शिकायत कांग्रेस ने कर दी है चुनाव आयोग को, उनको ही पड़ताल करनी है, उनको ही निर्णय देना है, वो ही वकील हैं, वो ही जज हैं। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का इससे कोई मतलब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में ये सारी संस्थाएं इसीलिए बनी हुई हैं कि यही इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, सरकार की पावर सारी फ्रीज हो जाती हैं। ये आपको भी बेहतर मालूम होगा। अगर किसी दल को कोई शंका और आशंका है, उचित प्लेटफॉर्म पे, उससे हायर प्लेटफॉर्म पे जाकर इवन कोर्ट तक भी अप्रोच कर सकते हैं, वो जाएं, किसी ने रोका थोड़ी ना है। एक बात सही है कि जो हार रहा होता है वो ही डरता है, उसकी शिकायतें सबसे ज्यादा होती है। चलिए, वो तो खैर 10 मार्च को नतीजे बताएंगे सर। आरपी रतूड़ी जी, आप ये बताएं, अब आगे क्या कोर्ट तक जाने की भी आप लोगों ने नीति तैयार की हुई है? चुनाव आयोग जो हमने शिकायत की है, अब उसमें पुलिस रिपोर्ट जारी हो गई है। देखते हैं पुलिस और चुनाव आयोग मिलकर के उस वायरल वीडियो पर क्या एक्शन लेता है। अगर नहीं लेगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट हमारे लिए खुला है, हमारे न्यायालय पे हमको भरोसा करना पड़ेगा। आपको चुनाव आयोग पर तो पूरा भरोसा है ना सर इस समय कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो निश्चित ही तौर पर सही होगी, चाहे कार्रवाई हो या ना हो? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज ये कह रहे हैं कि इनको संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। सवाल ये, जब ये सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, सरकारी संस्थाओं को कहते थे, आज ये किस तरह सीबीआई का और इनकम टैक्स का और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का आज नहीं दिख रहा, तो चुनाव आयोग का भी उसी तरह कितना दुरुपयोग ये करेंगे। जो उनके समर्थन में जो गलत वोटिंग हो रही है उसकी अगर शिकायत करें तो भाजपा को मिर्चा लग रही है, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, इसमें तो आपको भी आगे बढ़ के आना चाहिए था कि इस तरह से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र अपमानित हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। इसमें तो वो सर्जिकल स्ट्राइक को जोड़ रहे, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि भाजपा ने ये कराया हुआ काम है, ये इसमें इन्वॉल्व है। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी आप लोगों की तरफ से जारी है। बौखलाए हुए हैं आप लोग, डरे हुए हैं। हेलो, आवाज मिल रही है रतूड़ी जी आपको? हेलो,
आरपी रतूड़ी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपका रुख करूंगी कोहली जी। अभी बात सर ऐसी है कि आप दोनों ही पार्टियों से जब बात करेंगे तो वो एक दूसरे पर ही छीटाकशी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन वायरल वीडियो में कुछ तो सच्चाई होगी। इनका संज्ञान भले ही ले लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो लोगों का भी तो विश्वास उठता है अपनी संस्थाओं से, अपने प्रशासन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, ये तो है ही है। बिल्कुल इन संस्थाओं को बिल्कुल जो फ्री एंड फेयर की बात है और जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, निष्पक्षता की बात है, मुझे याद आता है कि टीएन शेषन को जो है इलेक्शन कमीशन के नाम, अगर इलेक्शन कमीशन का नाम आता है तो टीएन शेषन का नाम आता है। उस तरह के इलेक्शन कमीशन हुए कि अब देश दुनिया में उनका नाम हुआ। तो ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो हमारी ये संस्थाएं हैं इनको पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ जो है काम करना चाहिए, ताकि किसी भी दल को कोई उंगली उठाने का इनके ऊपर कोई अवसर ना मिले, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है, तथ्यों के साथ आती है, तो बड़ी गंभीरता के साथ और तय में जाकर उसकी जांच करनी चाहिए। और अब ये भी जो प्रकरण है, मुझे लगता है, मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आ गया है, और जैसा उसने दावा किया है उसको बिल्कुल तय में जाकर गंभीरता से इस पूरे प्रकरण का खुलासा करना चाहिए। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसके पीछे हैं, कि जिनके इशारों पर ये सब कुछ हुआ है या जो भी है, वो सामने आनी चाहिए बात। और आगे कोशिश ये करनी चाहिए अभी, क्योंकि मतदान में अभी कुछ दिन हैं, ताकि मतदान के दौरान किसी की कोई शंका या आशंका है उसको अभी से दूर कर देना चाहिए पहले, ताकि परिणामों के बाद कोई सवाल ना उठे। इन्हें अन्य राज्य के चुनावों से जोड़कर देखा जाए, बात अगर हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की कर लें, तो क्या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस तरह के वीडियो वायरल होने से? दूसरी स्टेट में तो संदेश नहीं जाएगा, लेकिन ये कि जरूर इलेक्शन कमीशन, ये बात जरूर है कि अलर्ट हो जाएंगे दूसरे राज्य भी, इलेक्शन कमीशन भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी अलर्ट हो जाएंगी कि यार एक राज्य में अगर इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है तो वहां पर थोड़ा और इंतजाम पुख्ता हो जाएंगे, और थोड़ा पॉलिटिकल पार्टियां सतर्क हो जाएंगी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गुंजाइश ना हो। ये मैसेज जरूर जाएगा। और इलेक्शन कमीशन भी देखेगा कहाँ कोई कमी पेशी है। ये स्टेट का इलेक्शन कमीशन, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है हमारा, उसके बाद जो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन बैठा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सब करीब से इन सब चीजों को देख रहा होगा। और पॉलिटिकल पार्टियां जब यहाँ शिकायत करती है तो कॉपी टू इलेक्शन कमीशन को भी करती हैं। तो जब उसकी नजर में आएगा, उसकी नॉलेज में आएगा, तो जाहिर सी बात है कहाँ सुराग है, कहाँ कमी पेशी रह गई, तो वो सारा पुख्ता इंतजाम करेगा, इन सब चीजों को ठीक तरीके से करने की कोशिश करेगा, ताकि कोई उसकी साख पर कोई सवाल ना उठे। बिल्कुल। रविंद्र जुगरान जी, ये वीडियो लगातार वायरल किए जा रहे हैं, आप पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, इसका फायदा उत्तर प्रदेश में भी उठाएगी क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस स्वच्छंद है कि वो इस चीज से क्या लाभ लेना चाहती है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। वो अपनी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, फेयर, फियरलेस एंड ट्रांसपेरेंट पोल, यानी कि पारदर्शी, भय मुक्त और निष्पक्ष पोल के लिए हम वचनबद्ध हैं। किसी को आशंका, आपत्ति, संदेह है, उचित मंच पे अपनी बात रखे। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अधिकार देता है। और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम भी उनसे फ्री, फेयर, फियरलेस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की 100% उम्मीद रखते हैं। जरूरी तो नहीं कि हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां सब जगह बीजेपी सत्ता में ही है। हम भी तो वहां चुनाव लड़ते हैं अपोजिशन में रह के। तो हम इलेक्शन कमीशन अपनी संस्थाओं पर इस तरह से संदेह नहीं लगाते, आरोप नहीं लगाते, संदेह नहीं करते हैं। तो हमको थोड़ा धैर्य तो रखना होगा। जी, ये बड़ी बात है आरपी रतूड़ी जी कि देवेंद्र भसीन ने भी ये जानकारी दी है कि बीजेपी के द्वारा पहले ही इस वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। आप तो बाद में गए, उन्होंने पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी। अगर वाकई में बीजेपी के द्वारा ये सब करवाया गया होता तो ये बात क्यों कहते देवेंद्र भसीन? ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का, ये केवल कांग्रेस के लोगों ने ही शिकायत की है। वो वायरल किसने किया है? ये बीजेपी ने ये जब शिकायत आई है तो सबसे पहले हरीश रावत जी ने ये वायरल किया है कि हाँ इस तरह का हाल हो रहा है। और दूसरा मैं ये बताऊं कि इनको लाभ, ये तो बौखला क्यों रहे हैं, फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जो शिकायत हुई है, अगर वो वायरल हुआ है वीडियो,
उसकी अगर कंप्लेंट हो रही है तो इतनी बौखलाहट क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक पर आ जाए कि कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न कर रही, ये बात जोड़ने का मतलब कि ये इनका षड्यंत्र है। अगर अन्यथा इनको बौखलाने की जरूरत क्या पड़ी है भैया? तो लोकतंत्र व्यवस्था में इनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए। यतीम साहब निश्चित तौर पर इसमें अपने को बचाने का बयान दे रही है। ये कांग्रेस ने शिकायत की और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई करने का काम किया कि सर ये पोस्टल बैलेट का तो चलिए मामला सामने आ गया, इस तरह का वीडियो सामने आ गया। आपने तो कांग्रेसी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर कब से तैनात किए हुए हैं, यानी कि आपको शुरू से डर लग रहा था कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी जाएगी? इन पर भरोसा नहीं है, पूरे देश को भरोसा नहीं है, प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। तो जो छदम देश से खरीद फरोख्त करके काम करने की आदत जिस पार्टी को पड़ जाए उससे बचाव करने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। ये हमको भी तो सतर्क होना पड़ेगा इस छदम देश वाली पार्टी से। ये अगर इस तरह नहीं जीतती जनता के माध्यम से तो ये खरीद फरोख्त के माध्यम से तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमको सतर्क रहना यह हमारी जिम्मेदारी है। जो हम लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, हम लोकतंत्र लाने वाले लोग हैं। अच्छा। ये जो है ये पूरी तरह मध्य प्रदेश में क्या किया, गोवा में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, आप मणिपुर में क्या किया, लोकतंत्र व्यवस्थाओं को संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया। अच्छा, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने भी इस मामले में सर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 2-3 दिन पहले ही ये वीडियो मिला था और इसे देखने के बाद उन्होंने जिला अधिकारी से भी शिकायत कर कार्रवाई का आग्रह किया। सारे इनके तो नेता मंत्री कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई के लिए बोल दिया था। पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्न आज एक डिबेट रखी, ये जो कांग्रेस के हरीश रावत द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया उसके बाद ही तो रखी। हाँ। इन्होंने कौन सा वीडियो वायरल कर दिया था, कहाँ की वो कंप्लेंट तो जरा बताएं। ये तो अपने बचाव के लिए कह रहे हैं इस तरह की बातें ताकि इन पर दे न करें, इसलिए कह रहे हैं ये बात। रविंद्र जुगरान जी, वाकई में सच्चाई यही है? देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि जिन राज्यों में वो हार जाती है या हारने की संभावना होती है वहां पर ईवीएम भी खराब हो जाता है, ईवीएम भी जो है वो गड़बड़ी कर जाता है, ईवीएम भी मैनिपुलेटेड हो जाता है, ठीक है। और जिन राज्यों में जीत जाती है वहाँ ईवीएम बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या समझे, ईवीएम कोई सरकार ने रखा हुआ है क्या? चुनाव आयोग की व्यवस्था है, तो इनको तो चुनाव आयोग पे विश्वास ही नहीं है। अब ईवीएम का नाम लेके फेस सेविंग कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो फीडबैक्स आ रहे हैं इनको पूरी 70 विधानसभाओं में से, वो इनके लिए निराशाजनक है। इसलिए अब ईवीएम पे क्वेश्चन उठाओ, पोस्टल बैलेट पे क्वेश्चन उठाओ, ठीक है ना। हरीश रावत जी प्रीतम सिंह जी पे उठाएं और प्रीतम सिंह हरीश रावत जी पे उठाएं। तो इसलिए फेस सेविंग हो रही है और फेस सेविंग करने के लिए हारने से पहले माहौल भी तो बनाना पड़ता है कि साहब ईवीएम गड़बड़ हो गई, पोस्टल बैलेट गड़बड़ हो गए। तो ये इस तरह से लगता है कि ये लोग जो हैं ये जान चुके हैं कि हम लोग सत्ता में हमारी वापसी नहीं हो रही है और हमको मैंडेट नहीं मिलने जा रहा है, इसीलिए ये एटमॉस्फेयर फेस सेविंग के लिए बना रहे हैं कि किसी पे तो दोष मढ़ना है ना। कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आपसे जुगरान जी। आरपी रतूड़ी जी का कोई सवाल है आपके लिए, एक बार सुन लीजिए वो क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं जुगरान जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेस पर इस जो आज की डिबेट है वो आप सेना की सर्जिकल की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो वायरल हुआ क्या आप इसको कहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये गलत काम है कि नहीं है? जरा ये बता दें पहले तो ये बता दें कि क्या पता ये सब आप ही का कांग्रेस का ही षड्यंत्र हो बीजेपी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, अब ये षड्यंत्र हो गया। अब मतलब ये इसका मतलब इस व्यवस्था में आप लोग संलिप्त हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र कह रहे हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? सो रहे थे आपकी सरकार, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही है? चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की अपनी सारी व्यवस्था है। भैया, मुख्यमंत्री क्यों आप जा रहे हैं फिर दौरा कर रहे हैं?
अभी तो मुख्यमंत्री 10 तारीख तक है, वो आपकी सरकार है अभी। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई कार्यवाहक हो जो भी है, अभी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं वो नीतिगत क्यों दे सकते हैं, वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं इस समय। निर्णय तो जितने आपके खनन में हो रहे हैं वो आज भी हो रहे हैं, जितने आपके व्यवस्था में हो रहे हैं वो उसमें हो रहे हैं, तो आज भी आपकी खनन व्यवस्था सुचारू चल रही है। वो खनन व्यवस्था आज भी सुचारू चल रही महोदय जी। मैंने कहा वो खनन व्यवस्था आज भी सुचारू चल रही है। तो आपकी जानकारी में तो शिकायत कराइए, शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? अरे कोतवाल से शिकायत कोतवाल की कौन करेगा? तो फिर चुनाव सुनेगा? कौन सुन रहा? चुनाव आयोग जब लिस्ट देने को तैयार नहीं, 5 दिन से लगातार हम कह रहे हैं कि हमको लिस्ट दे दो, कौन कितने मतदाता पोस्टल बैलेट वाले मतदाता थे। अरे आप जितना दुरुपयोग कर रहे हैं वो तो सामने दिख रहा है। लिस्ट तो चुनाव आयोग ने देनी है ना। चलिए ठीक है एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए सर ठीक है, आपके दबाव में है चुनाव आयोग। कोहली जी का रुख कर लेते हैं। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। आपके दबाव में चुनाव आयोग सर। कांग्रेस पार्टी के पास क्या इसको लेकर भी कोई सबूत है सर कि किस तरीके से बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग? कह रहा हूँ जब नहीं, पहले मुझे ये बताएं। चलिए मैं एक बार को मान भी लेती हूँ कि बीजेपी के दबाव में ही चुनाव आयोग काम करता है सर, तो वो राज्य जहां पर इस समय आप सरकारें बनाकर बैठे हुए हैं वहां पर चुनाव आयोग क्यों इनके दबाव में नहीं आ पाया? अरे हम ये कह रहे हैं कुछ तो भले होंगे, यहाँ तो ये दबाव में है कि हमको वो लिस्ट तक नहीं जारी कर रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं आप बताओ ना। आप उसके बारे में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं सर, लेकिन मैं आपके उस बयान पर अब बात करना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग दबाव में काम करता है। नहीं कर रहा है तो हमको वो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर विधानसभा वाइज कि कितने थे पोस्टल बैलेट के मतदाता, क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? कोहली साहब किसके दबाव में है फिर? सर वो लिस्ट आखिर क्यों नहीं जारी की जा रही है? क्या वाकई में चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई दबाव है? मैंने तो कल भी शुरू में ही एक बात कही कि जो बुजुर्गों के और जो अपने हमारे जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए जो पोस्टल बैलेट जो घर से कलेक्ट करवाए हैं वो बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका बिल्कुल राइट बनता है कि वो सूची उनके पास होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सूची देनी चाहिए, ताकि मुझे पता रहना चाहिए कि जिस एरिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि वहां से कितने हैंडीकैप लोग और कितने बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट गए हैं। तो अगर मुझे ही नहीं मालूम रहेगा उस एरिया का, मैं प्रत्याशी हूँ, तो बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति रहेगी बड़ी, और बिल्कुल इसे से ये कहा जा सकता कि फेयर सिचुएशन नहीं रहेगी, तो आप पॉलिटिकल पार्टी उंगली उठाएंगी। तो ये जितनी जल्दी से जल्दी हो ये इलेक्शन कमीशन को शेयर करना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, जो प्रत्याशी हैं उनके और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं। भाई दिक्कत क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट में है उनके पास सबके पास अपनी रिपोर्ट है और उसने अपनी रिपोर्ट जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी होगी, डिटेल्स हैं आपके पास, तो आप डाटा उनको शेयर कर दीजिए प्रत्याशी को और पॉलिटिकल पार्टियों को, उसमें शेयर करने में क्या दिक्कत है? अब वो नहीं दे रहे हैं सर, तो इसका फिर यही मतलब समझा जाए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब वो नहीं कर रहे हैं शेयर, यानी कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उनमें सच्चाई हो सकती है। तो पल्लवी जी जी रविंद्र जी मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मैं आप ही का जवाब लूंगी, जल्द हाजिर होंगे। अरे भैया तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते? खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली,
महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस समय पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोप लगातार जोर पकड़ रहे हैं। हरीश रावत के द्वारा जारी किया गया एक वीडियो इन आरोपों को और बल देता हुआ नजर आ रहा है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कोहली साहब, मेरा सवाल सर यही था कि अगर अब वो पर्ची जो है, वो लिस्ट जो है नहीं दी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, तो जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सही भी हो सकते हैं। पल्लवी, देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहा हूँ, वो पारदर्शिता की बात करता है, निष्पक्षता की बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई इस तरह का ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए कि जिससे विपक्षियों को, ऑपोजिशन पार्टी को उस पर थोड़ा सा भी संदेह हो, क्योंकि उसकी अपनी एक निष्ठा है, उसकी अपनी एक साख है। उस साख को बरकरार रखने के लिए जो भी उनकी वाजिब डिमांड्स हैं, जो वो डिमांड्स कर रहे हैं, और वो उनकी ये जो मतदाता सूची है, पोस्टल बैलेट की जो मतदाता के जो नंबर्स हैं, वो शेयर करें। वो मैं खुद समझ रहा हूं कि वो वाजिब उनकी मांग है कि उनको उनकी जानकारी में होना चाहिए, और प्रत्याशियों की जानकारी में भी होना चाहिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने पोस्टल बैलेट जो हैं बुजुर्गों के और दिव्यांग लोगों के गए हैं, उनकी नॉलेज में, उनके संज्ञान में होना चाहिए बिल्कुल। और ये इलेक्शन कमीशन को शेयर करना चाहिए। जिस तरह की ये चर्चाएं चल रही है, बड़ी हैरानी होती है मुझे कि अब सत्ता का संघर्ष कुछ ज्यादा ही नजर नहीं आने लगा है कि हमें 10 मार्च तक का भी इंतजार नहीं हो पा रहा। और ये कोई पहली बार नहीं है। वाकई में जो आरपी रतूड़ी जी कह रहे थे, उन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कर्नाटक में हमने देख लिया था, गोवा में हमने देख लिया था, जिस तरह की राजनीति अब देश में पनपने लगी है वो हानिकारक है। किस दिशा की ओर जा रहा है हमारा देश, वो तो देखा ही आपने। दल बदल हो या सत्ता हाथे आने के जो तौर तरीके पॉलिटिकल पार्टियां अपनाने लग गई हैं, कई राज्यों का उदाहरण मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आपने भी कह दिया, रतूड़ी जी ने भी कह दिया, देश में माहौल इसी तरह का हो रहा है। इस तरह का मतलब जो राजनीतिक वातावरण है वो डे बाय डे, उसका जो ग्राफ है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो इसीलिए मन में लोगों की शंका रहती है, पॉलिटिकल पार्टियों के मन में शंका भी रहती है, प्रत्याशियों के मन में भी शंका रहती है कि जो सामने ताकतवर दल है, कहीं उसके प्रभाव में कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए या वो उसका मिसयूज ना कर दे। तो ये सब चीजें हैं। अब उसका तो, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास विकल्प यही है कि जो हमारी जो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, जो इस तरह की जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जिनकी देखरेख में ये सब काम होने हैं, आपको भरोसा और विश्वास तो उन पर करना ही पड़ेगा। उनकी देखरेख में ही सारी चीजें होंगी। बस सिर्फ फर्क ये है कि आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए पूरी तरह से, और आपको जहां कहीं डाउट होता है, जहां कहीं शंका होती है, आप अपने भी आंख कान जो है उसको खोल के रखिए। बस यही कर सकते हैं आपके हाथ में, उससे ज्यादा तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया, ईवीएम जब स्ट्रांग रूम में बंद हो गई, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसा एक भी दिन या फिर एक पल ऐसा नहीं जाता जब वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं होते, सिर्फ निगरानी के लिए। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं सर, कैसा संदेश जा रहा है? ये संदेश तो बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा, अच्छा संदेश नहीं जा रहा। संदेश तो सीधा से ये नहीं जा रहा कि भाई ये देखिए कि जो हमारी जो मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये तो उन्हीं पर एक किस्म से प्रश्न चिन्ह है, उन्हीं पे उंगली है कि ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको उस पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि जो उसने इंतजाम कर रखे हैं और जो तैयारियां की हुई हैं उस पर उनको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। ये तो यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि भाई जो फोर्सेज हमारी लगी हुई है सेंटर की और जो स्टेट की फोर्सेज लगी हुई है उसकी निगरानी के लिए, उसके जो सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त किए गए हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर हम लोग बाहर बोरी बिस्तर डाल के बैठ जाएंगे, अपना तंबू लगाएंगे, तो ये एक मैसेज तो यही जाता है कि भाई ऑपोजिशन को जो है उस पर विश्वास और भरोसा नहीं है। इससे तो ये मैसेज जा रहा है। आरपी रतूड़ी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी।
सर, आपके कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर है, अपडेट तो मिल ही रही होगी आपको। ईवीएम में तो अभी तक गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है ना? नहीं, ईवीएम का नहीं, हम कह रहे हैं कि इन्होंने एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया है, ये राजनीति के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है, कि सरकार से लोगों का, आम विरोधी दलों का जो भरोसा होता था वो भरोसा खत्म कर दिया इन्होंने, विश्वास खत्म कर दिया। तो ये जो जब भरोसा खत्म होता है तो फिर जनता हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने आप को, अपनी सुरक्षा को फिर कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सरकार को लाते हैं। तो ये कमी है विश्वास की। ये विश्वास पैदा करना सरकार का काम होता है। सरकार इतनी अविश्वसनीय हो गई है कि इनके पास अगर विश्वास पैदा करने का काम नहीं है, ये न किसानों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को, किसी को ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि हम आपके लिए स्वच्छ और सुदृढ़ लोकतंत्रीय व्यवस्था देंगे। तो हमारा संदेह है, इसलिए हम अपने आप सतर्क हैं। अब आपको उम्मीद है कि 10 मार्च से पहले जिस जांच की बात कर रहा है चुनाव आयोग वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद अगर जांच पूरी होती भी है सर, तो आपको लग रहा है कि दोबारा चुनाव करा लिए जाएंगे उस क्षेत्र में? नहीं, देखिए, ये हमारी शिकायत को निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लिया है, उस पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि उस पर कितना वो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि वो उन्होंने हम पर, हमारे उस पर भरोसा करके उस पर जांच शुरू की। अभी तो सर जांच शुरू हुई है। आप देखिए ना, मदन कौशिक पर जो आरोप लगे थे उनकी जांच कब से करवा रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक वो जांच शुरू नहीं हो पाई। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में है, तो आपको लगता है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई या फिर जांच प्रॉपर तरीके से हो पाएगी? देखिए, अभी तो उन्होंने हमारी शिकायतों को संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई की, तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिली हुई व्यवस्था करेंगे। हम निश्चित तौर पर भरोसा करते हैं कि ये निष्पक्ष जांच करके और उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, अभी जो आरोपों से खुद बीजेपी घिरी हुई है, उसी के पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि हमें हराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया, इन पर आप क्या कहेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप ही भीतर घात से गुजर रही है, क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो आप लोगों पर भी ध्यान दे पाए, आपके आरोपों पर ध्यान दे पाए? देखिए पल्लवी जी, भाजपा अपनी हार महसूस कर चुकी है और उसका कोई एक ऐसा विधायक नहीं है, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने जब प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया जाए उस पर विश्वास न हो, तो इससे बड़ा तो और लोकतंत्र का कलंक और क्या होगा कि अपने अध्यक्ष पर ही भीतरघात का और चुनाव हराने का आरोप लगे। तो ये उस पार्टी के लिए भी शर्मनाक है। और मैं क्या उस शब्दों का क्या प्रयोग करूं कि अध्यक्ष या तो नैतिकता होती तो इस्तीफा देते, और नैतिकता नहीं है तो फिर बने रहो। कोहली जी, अभी तक उस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये क्या दर्शा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या कह रही है? तो भीतरघात वाले आरोप लग रहे हैं वो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, आपकी उसकी आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, आप उसकी जांच कर रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मसला क्या है। वो एक मसला, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो वो बड़ा गंभीर मसला है कि जब अपनी पार्टी का एक विधायक अपने स्टेट प्रेसिडेंट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दे, वो ये कह दे कि एक दूध बेचने वाला कैसे रातों रात अरबपति बन गया, इस तरह की बातें कर दे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये अनुशासनहीनता है, खासतौर के बीजेपी जैसी पार्टी उस मसले को अगर इतनी जल्दी से गंभीरता से लेकर उस पर एक्शन नहीं लेती तो ये मैसेज एक बड़ा खराब जाता है। क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, वो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा खराब मैसेज है कि कम से कम ये जो करप्शन के चार्जेस लगाए हैं उस पर तो उनको कोई ना कोई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए थी, एक संदेश देने के लिए बाकी कार्यकर्ताओं के और बाकी नेताओं को। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं निकल कोहली जी, कल बड़ी हलचल मची रही, बार बार तस्वीरें सामने आ रही थी कि मदन कौशिक कभी निशंक जी के पास जा रहे हैं, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास जा रहे हैं। तो ये जो भागदौड़ मची हुई है, क्या उन्हें डर सता रहा है कि उनका पद अब जा सकता है?
ये तो देखें, ये चुनाव परिणामों पर बहुत कुछ पल्लवी जी निर्भर करेगा कि चुनाव परिणाम कैसे रहते हैं। ये सारी सिचुएशन जो है चुनाव परिणाम के ऊपर है, जो चुनाव परिणाम के ऊपर आधारित है। उस परिणाम, क्योंकि वो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनकी अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा गया है और उन पर भीतरघात के और करप्शन के आरोप लगे हैं। तो ये निश्चित है कि अगर बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं आते तो बहुत कुछ फिर देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में। बिल्कुल, फेरबदल बड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सियासी हलचल अभी भी जारी है। आपको बता दें कि हरीश रावत के एक वीडियो ने इस समय सियासी उथल पुथल मचाई हुई है। हालांकि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र का जो वीडियो उन्होंने वायरल किया था, उस पर कार्रवाई करते हुए अब FIR दर्ज कर ली गई है और चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि इस मसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।